हर कोई प्रभु में बढ़ना चाहता है। क्या करना चाहिए प्रभु में बढ़ने के लिए? कैसे प्रभु में बढ़े? परमेश्वर के अजीजों, आज नहीं तो कल भी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम प्रभु को प्राप्त कर सके, प्रभु में बढ़ सके और उस बुलाहट को पूरा कर सके जिस बुलाहट के लिए उसने हमें बुलाया है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कई दिनों से या कुछ टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ कारणवश मुझे लाइव आना पड़ रहा था और अभी भी मैं लाइव आता हूं। अगर आप सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। अगर आप रिकॉर्डेड मैसेजेस को सुनते हैं, आप सुनते थे पहले, वैसे ही परमेश्वर के अजीजों आपको मैसेजेस मिलने लगेंगे। प्रभु के दया से फिर से हम उसी शेड्यूल में आ पहुंचे हैं। आपने प्रार्थनाएं की, आपने सहयोग किया और परमेश्वर के अजीजों हमें फिर से उस योग्य बनाया कि हम आपके बीच में प्रभु के वचनों को लेकर आ सके। आप नहीं तो मैं भी नहीं। परमेश्वर के अजीजों, अगर सुनने वाला नहीं है तो बोलने वाले का कोई महत्व नहीं है। आप सुनते हैं, इसीलिए परमेश्वर अपने वचनों से मुझे भरते हैं ताकि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आ सकूं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलने वाले से बढ़कर महत्व सुनने वाले की है। अगर एक व्यक्ति बोलता है तो हजारों लोग सुनते हैं। परमेश्वर चाहता है जो सुनते हैं उनके जीवन में कार्य हो, इसीलिए वो अपने दासों को अपने वचनों से भरता है। परमेश्वर के अजीजों, मैंने इससे पहले भी आपके साथ साझा किया था कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। मैं जिस वचन को लेकर आता हूं वो वचन इंपॉर्टेंट है। प्रभु अगर आज मुझे अपने वचन से भर रहा है तो इसलिए भर रहा है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है। वो आप तक उस मैसेज को, उस संदेश को पहुंचाना चाहता है जिस मैसेज और संदेश के जरिए आप प्रभु के साथ जुड़ते हैं। मेरे जरिए नहीं या किसी थर्ड पर्सन के जरिए नहीं, आप वचन के जरिए प्रभु के साथ जुड़ते हैं और उसी वचन को लेकर एक बार फिर से मैं आपके बीच में आ पाया हूं। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान को केंद्रित करें। बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आपके बीच में प्रभु के वचन को मैं रखना चाहता हूं और मैंने प्रार्थना भी की है पवित्र आत्मा से कि प्रभु हमसे बात करे। मैं चीख कर, चिल्ला कर चला जाऊं और आपको वचन समझ ना आए, आप एक्सेप्ट ना कर पाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, बेशक मैं धीमे आवाज में बोलूं या ऊंचे आवाज में बोलूं, आपको वचन समझ आना चाहिए। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहिए। आमीन। और जब मैं प्रभु के वचन को बोलता हूं, प्रभु के वचन से मैं बांटता हूं, मेरी प्रार्थना हमेशा यही होती है कि पवित्र आत्मा आप अपने लोगों से बात कीजिए। टॉक टू योर पीपल। हालेलुया। स्पीक टू योर पीपल। अपने लोगों से बात कीजिए। मैं कहता हूं प्रभु अपने लोगों से बात कीजिए। प्रभु मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं। प्रभु आपका वचन महत्वपूर्ण है और जब मैं आपके वचन को बांटता हूं प्रभु, आपका वचन सामर्थ्य है जो आपके लोगों के जीवन में काम करता है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जिसके बारे में मैं काफी दिनों से लाइव में बात करता हुआ आया हूं। बीते कुछ दिनों से लाइव में मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन फिर से हम लाइव कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर के अजीजों, मैं कुछ दिनों से परमेश्वर के अजीजों लाइव में मैं इस बात के बारे में मैं चर्चा कर रहा था और आगे भी मैं करूंगा और कुछ दिन, क्योंकि प्रभु में बढ़ने के बारे में परमेश्वर के अजीजों हम जानना तो चाहते हैं लेकिन हम समझना नहीं चाहते। जब हमें पता चलता है कि वचन के अनुसार ही बढ़ोतरी है तो हम उस बढ़ोतरी से दूर भागने लगते हैं क्योंकि हम वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं। हम कुछ समय के लिए गीत गा लेते हैं, कुछ समय के लिए आराधना कर लेते हैं, कुछ समय के लिए कलीसिया में चले जाते हैं, कुछ समय के लिए हम किसी मिनिस्ट्री को, किसी पास्टर को हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन वचन के अनुसार नहीं चल पाते।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक समय में पवित्र आत्मा में भरकर रोते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, भविष्यवाणियां करते थे, चंगाई होती थी उनके जीवनों से, आज प्रभु से दूर है और लौटने का कोई रास्ता भी नहीं उनके पास। जब मैं उन्हें देखता हूं, मैं प्रभु से यही बोलता हूं, प्रभु कि कैसे लौटेंगे लोग, कैसे लौटेंगे? आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने, पवित्र आत्मा के वरदान को प्राप्त कर लिया। हाँ, वो बहुत जल्दी प्राप्त करते हैं लोग ना, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत होता है। मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, उसको देख लिया वैसा बन जाता हूँ, फिर किसी और को देख लिया वैसा बन जाता हूँ, आराधकों को देख लिया आराधना करने का मन करता है, गाना गाने वाले को देख लिया गाना गाने का मन करता है, बजाने वाले को देख लिया मैं भी वैसे ही बजाऊंगा, प्रचार करने वाले को देख लिया मैं भी वैसे ही प्रचार करूंगा। लेकिन कितना टाइम चलता है वो एक्साइटमेंट, वो उत्साहपन कितना समय के लिए एक विश्वासी के अंदर रहता है? आपको उतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आप बस वचन को पकड़े और चलते रहिए। जल्दी का काम शैतान का है, जो जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और वचन भी उसके जीवन में काम नहीं करेगा। हाँ, आप हासिल कर लेंगे, आप प्राप्त कर लेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा, कुछ समय के लिए तो जैसे मतलब ये स्वर्गदूत बन जाते हैं, उसके बाद जब रियल टेस्ट आता है वचन के अनुसार चलने का, प्रभु को छोड़ देते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार चलना आसान नहीं है। मूसा ने कितने चमत्कार किए ना, यहोशू मूसा के उस चमत्कार पर निर्भर होकर अगर चलता, शायद यहोशू भी चमत्कार दिखा सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को चमत्कार पर आधारित जीवन जीने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? कि वचन में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, दिन रात जो वचन मैंने दिया है उस पर ध्यान कर, मनन कर, उन वचनों को याद कर, क्योंकि हमेशा तू पढ़ नहीं पाएगा, तुझे याद रखना पड़ेगा कि यहोवा मुझसे क्या चाहता है। बार बार वो आपसे आके बात नहीं करेगा, या पुराने नियम में भी बार बार आके वो बात नहीं करता था, वो अपना वचन देता था, भविष्यवक्ताओं के जरिए अपने लोगों को अपना वचन देता था। और जब वो परमेश्वर के वचन को लोगों के पास लेकर जाते थे तो लोगों का परमेश्वर के अजीज उस वचन के प्रति ध्यान होना बहुत जरूरी था। जब लोग ध्यान करते थे तो प्रभु के आशीष को प्राप्त कर पाते थे। जिसने परमेश्वर के अजीज हो, जिसने वचन की ओर ध्यान नहीं किया, उसने अपनी कुर्सी भी गवा दी। शाऊल के बारे में बोल रहा हूं। शामुएल ने आके बोला तो जरूर था, शामुएल ने परमेश्वर के वचन को दिया था शाऊल को लगा कि शामुएल अपने मन से बोल रहा, कुछ भी बोल रहा है, अरे छोड़ो ना, मैं राजा हूं, मैं करूंगा। आपको भी कई बार लगता होगा ना, मैं अच्छे पद में हूं, मुझे किसी की राय की जरूरत ही नहीं है, ना ही मुझे पवित्र आत्मा के राय की जरूरत है और ना ही मुझे लोगों की राय की जरूरत है। कई बार परमेश्वर लोगों को भेजता है राय देने के लिए। सुनिए और विचारिए, उस विषय पर प्रार्थना कीजिए। आप आपके जीवन के राजा नहीं है, आपका राजा परमेश्वर है, आपका राजा प्रभु यीशु मसीह है। और अगर आपने यीशु को राजा बनाया है तो उस वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उस सलाह पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपको सलाह देगा, आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। पवित्र आत्मा एक सॉफ्ट आवाज को देगा कि बेटा ये सही नहीं है, मत कर इसको। शायद दूसरी बार देगा, शायद तीसरी बार देगा, चौथी बार वो आवाज आना बंद हो जाएगा। चौथी बार में वो आवाज आप तक नहीं पहुंचेगा। उसके बाद परमेश्वर आपको आपकी इच्छाओं पर छोड़ देगा। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बहुत कुछ झेला है जब मैंने उस आवाज को डिनाई किया, बहुत कुछ झेला है। इसलिए मैं जानता हूं जब परमेश्वर बात करता है, जब प्रभु आवाज देता है, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, समझने की कोशिश कीजिएगा, परमेश्वर अपने लोगों के जरिए बात करता है, अपने दासों के जरिए बात करता है।
और अगर हमने उस वचन को खो दिया, उस वचन को अगर हम थाम नहीं पाए, आगे क्या होगा हमारा? क्या होगा? आप बढ़ पाएंगे प्रभु में? आपके लिए प्रभु में बढ़ना क्या सिर्फ अन्य भाषा बोलना है? आपके लिए प्रभु में बढ़ना क्या सिर्फ भविष्यवाणी करना है? आपके लिए प्रभु में बढ़ना क्या अपने नाम के आगे रेवरेंड, एपोस्टल, प्रॉफिट लगाना है? क्या है आपके लिए प्रभु में बढ़ना? क्या हर एक व्यक्ति प्रॉफिट बनेगा? क्या हर एक व्यक्ति एपोस्टल बनेगा? क्या हर एक व्यक्ति पास्टर बनेगा? क्या हर एक व्यक्ति वर्शिप लीडर बनेगा? क्या परमेश्वर को और किसी पर्सनालिटी की जरूरत नहीं है क्या? क्या कलीसिया में सिर्फ पास्टरों की जरूरत है? क्या कलीसिया में सिर्फ प्रॉफिट्स की जरूरत है? क्या कलीसिया में सिर्फ एपोस्टल्स की जरूरत है? क्या परमेश्वर को बाकी लोगों की जरूरत नहीं? फिर ये बाकी लोग कहां जाएंगे? हर एक व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं सेवक बनूंगा, मैं पास्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, तो बाकी लोग कहां जाएंगे? फिर उनको भी कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। मतलब बाकी काम तो है ही नहीं, हमारे नजर में बाकी काम तो है ही नहीं। लेकिन जब आप वचन पढ़ते हैं, वचन में तो हर प्रकार के जिम्मेदारी के बारे में प्रभु ने बात किया है। किसी को शिक्षा के लिए प्रभु ने चुना है, किसी को सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु ने चुना है, किसी को चंगाई के काम के लिए प्रभु ने चुना है, किसी को भविष्यवाणी के लिए प्रभु ने चुना है। हर एक व्यक्ति अपोस्टल बन रहा है, हर एक व्यक्ति प्रॉफिट बन रहा है, हर एक व्यक्ति पास्टर बनना चाहता है, हर एक व्यक्ति वर्शिपर बन रहा है। परमेश्वर ने पर्टिकुलर गुण आपको दिया है और ना चाहते हुए भी परमेश्वर के अजीजों आपको वो काम करना पड़ेगा जो परमेश्वर चाहता है आपसे। मैं ना चाहते हुए भी परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा हूं, जबकि मेरा चाहत कुछ और था, मेरा चाहत कुछ और था। जब परमेश्वर आपसे काम लेना चाहेगा, परमेश्वर के अजीजों, आप भाग नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने योना से कहा, योना तुझे नीनवे जाना है और मेरी इच्छा को तुझे पूरा करना है। योना कहता, नहीं प्रभु, मैं नीनवे नहीं जाना चाहता। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? योना तुझे जाना पड़ेगा। योना ने भागना सही समझा परमेश्वर से, परमेश्वर के काम से, उस जिम्मेदारी से जो परमेश्वर ने योना को दिया था। लेकिन क्या योना भाग पाया? आज आप प्रभु के वचन से भाग लेंगे, शायद 10 साल आप प्रभु के वचन से दूर आप रह लेंगे, लेकिन 11वें साल वो आपको पकड़ लेगा, 12वें साल वो आपको पकड़ लेगा। परमेश्वर के अजीजों, आप उससे भागकर कहां जाएंगे? मैं उससे भागकर कहां जाऊंगा? दाऊद कहता है, प्रभु मैं आकर आकाश में चढ़ूं तो वहां पे भी तू है, अगर मैं समंदर में जाऊं प्रभु वहां पे भी तू है, अगर मैं तूफान से घिर जाऊं प्रभु वहां पे भी तू है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आप उससे नहीं भाग सकते। हाँ, आप कुछ समय के लिए अपने आप को प्रभु के वचन से आप दूर जरूर रख सकते हो, लेकिन जब न्याय होगा वो आपसे पूछेगा, तूने मेरे वचन के अनुसार काम क्यों नहीं किया? बहुत से लोग आज बड़े शांति का जीवन जी रहे। उन्हें क्या लगता है, वो परमेश्वर के वचन से दूर है तो वो बहुत शांति में है, क्योंकि देखिएगा वचन के अनुसार चलना बहुत मुश्किल है। गाना गाना आसान है, आप उछलिए, कूदिए, नाचिए, ठीक है, कुछ समय के लिए आप भविष्यवाणी भी कर लेंगे, शायद कुछ समय के लिए आपके जीवन से हीलिंग भी हो जाएगी, लेकिन पूरे जीवन प्रभु के वचन को लेकर चलना आसान नहीं है। जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना आसान नहीं है। सुन लीजिएगा इस बात को, और अगर आपको लगता है ये सही है तो लिख लीजिए इस बात को, और आज अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। अगर मेरे जीवन में प्रभु में मुझे बढ़ना है, मेरे जीवन में अगर बढ़ोतरी देखनी है, तो वचन इंपॉर्टेंट है। छोड़ दीजिए आप उन बातों को जिन बातों के लिए आप प्रभु के पीछे आ रहे थे। छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, हटा दीजिए उन बातों को, हटा दीजिए उन एक्साइटमेंट्स को, उन उत्साह को हटा दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी ये उत्साह आपके जीवन में आता ना, उतना ही जल्दी आप परमेश्वर के अजीजों उन तमाम बातों से दूर भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा चीखते हुए, चिल्लाते हुए, लेकिन आज परमेश्वर के अजीजों वो प्रभु में नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विश्वास में कमजोर है ही नहीं प्रभु में, तो मैं ये बोलता हूं वो आंसू कहां गए, वो एक्साइटमेंट्स कहां गई,
वो उत्साहपन कहां गया? कहां गया वो उत्साहपन? वो रोते थे प्रभु के लिए, प्रभु मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। एक लड़के के लिए प्रभु को छोड़ दिया, एक लड़की के लिए प्रभु को छोड़ दिया। किस विश्वास में वो जी रहे थे? क्या प्रेम था उनके अंदर प्रभु के लिए? ऐसी ऐसी गवाही परमेश्वर के अजीजों हमने सुनी है, जिन गवाहियों को सुनकर हम अचंभित हो जाते कि एक बच्चे ने मौत को गले लगा लिया लेकिन परमेश्वर का इनकार नहीं किया। एक बच्चे ने मौत को गले लगा लिया लेकिन बाइबल में थूकना नहीं चाहा। ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके बारे में शायद आप सुनते नहीं होंगे, जिन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया, लेकिन उन लोगों के बारे में ज्यादातर आप तक मैसेजेस पहुंचते हैं जो स्वर्ग में पहुंच गए, हेवन, स्वर्ग देख लिया उन्होंने, लेकिन जिसने मौत का सामना किया उसकी गवाही आप तक नहीं पहुंचेगी और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, राइट? क्योंकि आपको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, जल्दी जल्दी। आज विश्वास किया कल भविष्यवक्ता बनना है आपको, आज विश्वास किया कल हीलिंग के लिए यूज करना है। आप खुद ईश्वर बनना चाहते हैं, हीलिंग करते हुए आप प्रभु को महिमा देना चाहते हैं। वो मुझे आजकल समझ नहीं आता लोगों को देखकर। ये लोग चंगाई का मीनिंग क्या निकालते हैं, क्या चाहते हैं? ये चंगाई हो और उस चंगाई से प्रभु को महिमा मिले, ये चाहते हैं? या ये चाहते हैं कि मुझे लोग जाने कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा? हु यू आर, आप कौन है, ये आप कौन थे ये आप जानते हैं। आपकी असलियत क्या है ये आप जानते हैं। चाहे प्रभु आपको कितना ही इस्तेमाल करे, चाहे प्रभु मुझे कितना ही इस्तेमाल करे, मैं परमेश्वर नहीं बन सकता हूं, आप परमेश्वर नहीं बन सकते हैं। हम नाम मात्र इंसान हैं जो आज और कल नहीं। कितना ही ऊंचाई में पहुंच लीजिए आप, एक दिन कब्र में मिलेंगे हम। हमारा अंत क्या है? मिट्टी से बनाए गए हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। यही बात अगर आदम को याद होता, परमेश्वर के अजीजों, शायद वो भूल नहीं करता, वो गलती नहीं करता। प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, इस बात के लिए मुझे आनंद है, मुझे खुशी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको और इस्तेमाल करे, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो आप ले ले। वो किसी के साथ अपनी महिमा नहीं बांटता है, किसी के साथ भी नहीं। आप अपने आप को बेटा कह लीजिए, बेटी कह लीजिए, वो आपके साथ भी महिमा नहीं साझा करेगा। वो अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करता है। लूसीफर ने उस महिमा को चुराने की कोशिश की, लूसीफर को गिरा दिया गया, हमें भी गिरा दिया जाएगा अगर हम परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश करेंगे तो। मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा हूं जो प्रभु का काम कर रहे हो वो परमेश्वर की महिमा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा हीलिंग और प्रोफेसी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है जितना परमेश्वर के प्रेम को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जितना क्षमा को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जितना दया को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। एक गरीब ही है, एक गरीब विश्वासी वो गरीब ही है, वो कभी ऊपर उठ नहीं पा रहा है क्योंकि उसे दबाया जा रहा है। मैं ऐसी ऐसी बातें आपके सामने खोलकर रख सकता हूं जिनको सुनकर आपका मसीह से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैं नहीं रखता हूं। आप जो देख रहे हैं चारों तरफ चकाचौंध, रौनक, लाइटें, म्यूजिक, डांस, ये वो, मजा आ रहा है कुछ समय के लिए देख के ना, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो आज खाना खाता है, कल के बारे में चिंता करता है क्योंकि कल के लिए उसके पास खाना नहीं है, उसके पास पर्याप्त काम नहीं है। ऐसे ऐसे प्रभु के दासों के लिए क्या आपका कलेजा नहीं फटता है? परमेश्वर के अजीज, क्या आपके दिल में दर्द नहीं होता है? आप सिर्फ उन लोगों के लिए आप हाथ बढ़ाते हैं जो ऑलरेडी दिख रहे हैं, जिनके पास बहुत कुछ है। आप कहते हैं नहीं जी प्रभु आप ही को इस्तेमाल कर रहा है, ये लो, आप ही लो। आपके देने से ही तो वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है। उन लोगों के बारे में क्या जो कमजोर है, उन लोगों के बारे में क्या जिन्हें आपके सहायता की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। यीशु मसीह उन लोगों तक नहीं गए जो ऑलरेडी अच्छे लेवल में थे। यीशु उनके पास गए जो कमजोर थे। यीशु उनके पास गए परमेश्वर के अजीजों जिन्हें मदद की जरूरत थी। आज हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हुए कितने लोगों तक मदद पहुंचाते हैं, कितने पास्टर्स तक मदद पहुंचाते हैं। हमारे सामने जो चकाचौंध में है, अच्छे कपड़ों में, हम सोचते हैं उन्हीं को प्रभु इस्तेमाल करता है। क्या ये सही है?
क्या ये सच है कि बाकी लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है? परमेश्वर चाहता है आप प्रभु के वचन के अनुसार चले ताकि आप उनके बारे में भी सोच सके। यहां तक कि परमेश्वर के अजीजों, वचन में यह भी लिख दिया गया है कि जो कंगाल को देता है वो यहोवा को उधार देता है। यहां पे किसी विश्वासी या पास्टर के बारे में नहीं, बल्कि जब आप परमेश्वर के जो संसार में किसी को मदद करते हैं, आप परमेश्वर को उधार देते हैं और परमेश्वर आपको लौटाता है। अगर आप किसी विश्वासी भाई बहन, किसी परमेश्वर के दास को करते हो तो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, एक तरफी मत सोचिए। प्रभु में बढ़ने का मतलब बस किसी क्रूसेड में या बड़े बड़े चर्चों में जाकर नाचना, गाना, उछलना नहीं है। वचन को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में आपको बताया जाता है, वचन के जरिए आपको सिखाया जाता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि भेदभाव मत कर। तो किसी के कपड़े को देखकर भेदभाव मत कर, किसी के एजुकेशन को देखकर भेदभाव मत कर, किसी के घर, किसी के गाड़ी को देखकर भेदभाव मत कर। क्या तू उनसे भी उतना ही प्यार करता है जितना तू उस व्यक्ति से करता है जो अपने आप को बहुत महान कहता है, जिसके पास सब कुछ तुझे दिख रहा है? क्या तू उन लोगों से भी उतना ही प्यार करता है जिसके पास नहीं है? क्या समझ आ रहा है आपको ये बात? किस तरीके से आप ले रहे इस बात को मुझे नहीं पता, लेकिन आज पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं। क्या हम एक तरफी मसीही जीवन जीकर अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ एक तरफी मसीह जीवन को जीकर हम ये बोल रहे हैं क्या प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप कलीसिया से प्यार करेंगे, और कलीसिया में हर प्रकार के लोग आते हैं। आमीन। हर प्रकार के लोग आते हैं। आप किसी एक झुंड के साथ प्यार करके दूसरे झुंड के साथ आप नफरत नहीं कर सकते। आप सबको एक ही नजर से देखेंगे, एक ही तराजू में आप सबको तौलेंगे। आपके आंखों के सामने अलग अलग तराजू नहीं होने चाहिए। किसी को आप अच्छे तराजू में तौल रहे हैं तो किसी को आप बुरे तराजू में। परमेश्वर के अजीजों, यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसीलिए मैं जिस कलीसिया का हूं, जो कलीसिया हम चला रहे हैं, उस कलीसिया का नाम है द हाउस ऑफ यूनिटी। हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को एक समान ट्रीट मिले। हम हर एक व्यक्ति के साथ एक ही प्रकार का बर्ताव करें। ये कितनी अच्छी बात है ना, जो स्वर्ग में होने वाला है उसे हम पहले ही पृथ्वी में एक्सपीरियंस करें। स्वर्ग में भी तो ये होने वाला, राइट? आपको क्या लगता है, आप बहुत पैसे वाले हैं तो आपके लिए अलग कमरा दिया जाएगा? आप बहुत एजुकेटेड है तो क्या आपके लिए सब कुछ अलग होगा? आपके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होगा? क्या लगता है आपको? आप वीआईपी हैं, आप एपोस्टल है, आप प्रॉफिट है, तो क्या आपके लिए अलग जगह परमेश्वर ने बनाई है? आपको क्या लगता है? हम सब वहीं पे होंगे, सब एक ही जगह में होंगे। हमारे लिए कुछ भी अलग नहीं होने वाला है। अभी तक तो नहीं, जिस वचन को हमने पढ़ा है, आगे हमें नहीं पता है। और प्रभु के वचन के अनुसार जो कुछ लिख दिया गया है ना, वही होगा, वही हुआ है आज तक। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है हमसे। परमेश्वर हमसे झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी को आज उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अगर आपका ग्राफ प्रभु में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपका सोच बदलना जरूरी है। और आपका सोच बदलता है वचन से। किस तरीके से आप प्रभु के वचन को समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल किसी व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप भीड़ के पीछे मत भागिए। आज ये जो भीड़ आपको दिख रही है, जब सताव होगा या सताया जाएगा तब ये भीड़ आपको नहीं दिखेगी। तब ये लोग इनकार कर देंगे कि हम यीशु को जानते ही नहीं है, क्योंकि ये भीड़ कुछ समय के लिए है। ये भीड़ चमत्कार देखने वाली भीड़ है। ये भीड़ जैसा यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ थी वैसा ही भीड़ है। यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ या तो खाने के लिए या तो चमत्कार देखने के लिए आते थे। यीशु ने कई बार बोला, तुम मेरे पीछे जो मैं बोलता हूं वो सुनने के लिए नहीं आ रहे हो, तुम इसलिए आ रहे हो कि मैं तुम्हें खिलाता हूं, मैं तुम्हें चंगा करता हूं, इसलिए तुम मेरे पीछे आ रहे हो। मैं उस व्यक्ति विशेष को समझाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उनके समझ में नहीं आया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को उस तरीके से नहीं समझ रहे हैं। दो प्रकार के लोग हैं हमारे बीच में, एक है पुराने जमाने के पुराने विचारों के, और दूसरा कैटेगरी कौन सा है? जो अब नए जमाने के हैं। परमेश्वर के अजीजों, जो लोग पुराने जमाने के हैं उन्हें तो हम नहीं समझा पाएंगे, लेकिन अगर आप नए जमाने के हैं तो आपको समझाया जा सकता है। आप वचन को किस तरीके से समझना चाहते हैं, किस तरीके से आप समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वचन को समझना ही नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन अगर आप वचन को समझना चाहते हैं और सही तरीके से समझ रहे हैं, बहुत कुछ बदल सकता है, आपका सोच बदल सकता है, और यहीं से सब कुछ होता है। परमेश्वर का वचन जब आप दिल में रखते हैं ना, तो दिल से यहां तक पहुंचता है, और जब ये बदलता है ना, जब सोच बदलता है, परमेश्वर के अजीजों, सब कुछ बदलता है। आपका चाल चलन बदलता है, आपका काम काज बदल जाता है। परमेश्वर के अजीजों, देखने का नजरिया बदल जाता है, सुनने का परमेश्वर के अजीजों तरीका बदल जाता है, और जब बाहरी रूप में वचन दिखने लगता है ना, आपकी बढ़ोतरी होने लगती है, आपकी बढ़ोतरी होने लगती है, आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं। सबके मुंह में सवाल है, कैसे बढ़े? अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं ये लोग प्रभु में बढ़ने के लिए। ये सोचते हैं चलो इस व्यक्ति के क्रूसेड में चले जाते हैं, उस मीटिंग में चले जाते हैं, इस मीटिंग में चले जाते हैं, ये कोर्स ले लेते हैं, वो कोर्स ले लेते हैं, फिर भी एंड ऑफ द डे व्यभिचार में गिर रहे हैं, एंड ऑफ द डे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गिर रहे हैं, एंड ऑफ द डे धोखेधड़ी में पकड़े जा रहे हैं, एंड ऑफ द डे झूठ बोल रहे हैं, एंड ऑफ द डे कहीं पे परमेश्वर के अजीजों चोरी कर रहे हैं। सालों से वचन पढ़ रहे हैं, फिर भी चोरी करने से डरते नहीं है, झूठ बोलने से डरते नहीं है, व्यभिचार करने से डरते नहीं है, गलत काम करने से डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है। वचन सिर्फ उन्होंने बाहरी रूप से अपने आप को सजाने के लिए सुना है, ताकि बाहर से जो दिखे ना सब कुछ अच्छा है। आप देखकर बोल नहीं पाएंगे ये व्यक्ति अंदर से इतना कमजोर है, बाहर से बहुत अच्छा है, बाहर से तो एकदम ऐसा स्वर्गदूत जैसा दिखेगा आपको, लेकिन अंदर अंदर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वचन नहीं है, अंदर खोखलापन है। परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आपको बस यही कहते हुए उत्साहित करना चाहता हूं जो पौलुस ने कहा फिलिपी 3 अध्याय उसके 8वें आयत से। सुनिएगा क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस यहां पर बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के जरिए इस बात की घोषणा की जा रही है पौलुस के जरिए, ये वचन मेरे नहीं है। आप अपने बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, यीशु को पाने के लिए आपने क्या क्या किया? यीशु को पाने के लिए आपने क्या किया, या आप क्या करने के लिए तैयार है? आप तो हर दिन बढ़ोतरी के बारे में बोल रहे कि मुझे बढ़ना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैं आज आपसे पूछता हूं, यीशु मसीह को पाने के लिए आपने क्या किया? एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैं कंटिन्यू करूंगा इस मैसेज को सेकंड डे के लिए। सुनिएगा, कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 2 आयत से क्या लिखा है। ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे, और वह पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे, और परमेश्वर पिता के भेदों को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते, राइट? ज्ञान होगा वचन का आपके अंदर, तो ही आप मसीह में बढ़ पाएंगे, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मसीह को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मसीह में ज्ञान और बुद्धि के सारे भंडार छिपे हुए हैं। मसीह से ही आपको ज्ञान मिलेगी, मसीह से ही आपको बुद्धि मिलेगी, लेकिन मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में पौलुस ने ऑलरेडी बता दिया है। अब पौलुस यहां पर अपने बारे में बोल रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं वो आप देखिए।
अगर आप कहते हैं कि मैं पौलुस की तरह तो नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम, आप क्या कर सकते हैं? आप पौलुस नहीं है, शायद आप पौलुस से बढ़कर करेंगे आप, या थोड़ा बहुत कम करेंगे आप पौलुस तो नहीं है ना, आप है। आप पौलुस नहीं बन सकते, राइट? मैं पौलुस नहीं बन सकता। हम कितना ही पौलुस के बारे में चर्चा करें, हम पौलुस नहीं बन सकते हैं। हमें वो कॉलिंग नहीं दिया है प्रभु ने, पौलुस की तरह कॉलिंग हमें नहीं दिया है। आपको किसी और बात के लिए चुना है, मुझे किसी और बात के लिए चुना है, लेकिन मकसद एक ही है, लक्ष्य एक ही है, प्रभु में बढ़ना। विश्वास तो कर लिया, लेकिन बढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर ग्रोथ नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, हम बौने ही रह जाएंगे और फिर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु में बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ बातों के चर्चा के साथ मैं आपके बीच में आया था। अगले मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, तब तक जो आज सुना है उसके बारे में विचारिए और आने वाले मैसेज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए राजा। जो वचन हमने सुना है प्रभु पिता, उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में आप काम कीजिए और हम चल भी पाए प्रभु। पवित्र आत्मा, हम और बढ़ना चाहते हैं, पौलुस से भी बढ़कर प्रभु हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। हमारी सहायता और मदद कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए। एक बार फिर से सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए आपके बच्चों को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।